साइंस वर्सेस रिलीजियन की बहस कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बहस तो सदियों से चली आ रही है। जब भी विज्ञान में कोई नई खोज होती है तो वो रिलीजियन को बहुत बड़ी चुनौती देती है। इस ब्रह्मांड के बारे में विज्ञान की अपनी ही अलग थ्योरीज हैं, तो रिलीजियन की अलग। अगर तार्किक रूप से देखें तो साइंस और रिलीजियन कुछ ऐसे हैं जैसे कि एक म्यान में दो तलवार, जिनमें आपस में कभी नहीं बनती और दोनों की ही बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। धर्म हमारे प्राचीन ग्रंथों से जन्म लेता है और हमारे ग्रंथों में बहुत पहले ही इस सृष्टि के सृजन और विनाश की प्रक्रिया लिखी जा चुकी है, लेकिन विज्ञान की किताबें अभी लिखी ही जा रही हैं। धर्म की ओर हमारी आस्था जुड़ी हुई है तो विज्ञान हमें तार्किक बनाता है। अब समझ नहीं आता कि इन दोनों में से कौन सही है तो कौन गलत, और आज की इस 21वीं सदी में हमें किसे चुनना चाहिए, साइंस या रिलीजियन। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया अपने विवेक से काम लें। हमारी इस सृष्टि का एक नियम है, जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होना निश्चित है, और ये बातें साइंस और रिलीजियन दोनों ही स्वीकार करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म है एंट्रोपी। इसका मतलब है कि चीजें हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर ही चलती हैं। उदाहरण के रूप में मान लो कि एक खूबसूरत इमारत है। अगर उसकी देखभाल ना की जाए तो कुछ सालों बाद वो इमारत जर्जर होने लगती है और समय की मार उस इमारत को खत्म कर देती है। इसी को एंट्रोपी कहा जाता है, और समय की इस मार को विज्ञान और धर्म दोनों ही मानते हैं। दोनों मानते हैं कि समय हमेशा चीजों के अंत की ओर ही भाग रहा है। हमारा ब्रह्मांड सदा से ऐसा ही नहीं था, बल्कि इसका भी कभी जन्म हुआ था। इस बात को भी साइंस और रिलीजन दोनों ही मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के जन्म के बारे में दोनों की ही अपनी अपनी थ्योरीज हैं। साइंस कहता है कि इस यूनिवर्स का जन्म एक सिंगुलरिटी में हुए बिग बैंग धमाके से हुआ। वहीं अगर सनातन धर्म के अनुसार माने तो सृष्टि का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ है। ब्रह्मा जी ने ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। वहीं अन्य धर्मों में भी ब्रह्मांड के जन्म के बारे में अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। अगर साइंस की माने तो साइंस बिग बैंग थ्योरी के बारे में लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब कभी ये ब्रह्मांड एक जगह पर इकट्ठा भी रहा होगा। जैसे कि अगर कोई बॉम्ब फटता है तो परखच्चों के उड़ने की स्पीड और एज को जान लिया जाए तो उसको रिवाइंड करके ये जाना जा सकता है कि बॉम्ब फटा कब था। साल 2016 में नासा ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड यूनिवर्स की इस एचडी इमेज की मदद से अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोजा, जिसका नाम रखा गया GNZ11। ये गैलेक्सी करीब 13.4 अरब साल पुरानी है, और जिस स्पीड से ये हमसे दूर जा रही है उससे वैज्ञानिकों ने गणना की कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म तकरीबन 13.8 अरब साल पहले हुआ होगा। अगर लॉजिकली देखें तो विज्ञान ब्रह्मांड के जन्म को विद प्रूफ लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, लेकिन वहीं धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मांड के जन्म का एक्सप्लेन तो मिलता है, लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है ये मिसिंग है। लेकिन वहीं ब्रह्मांड का अंत कब होगा इसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में तो मिलता है, लेकिन विज्ञान के पास अभी इस सवाल का जवाब मिसिंग है। रिलीजियन कहता है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। ईश्वर हर एक चीज में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। वहीं अगर साइंस की माने तो साइंस के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण है एटम। अगर उससे भी छोटे स्केल पर जाएं तो हम पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लेवल पर। अगर उससे भी छोटे स्केल पर जाएं तो हमें मिलेंगे क्वार्क, और उससे भी छोटे स्केल पर जाएं तो हमें मिलेंगी स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में खुद ऊर्जा है जो अपना रूप और आकार बदलती है। मतलब साइंस कहता है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे से छोटे कण में ऊर्जा विद्यमान है। वहीं रिलीजियन कहता है कि ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। तो क्या जो ईश्वर है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जो छोटे से छोटे कण में भी सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में विद्यमान है? वैसे रिलीजियन में ये भी कहा जाता है कि ईश्वर निराकार है, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। तो वहीं साइंस ऊर्जा के बारे में कहता है कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब ऊर्जा भी निराकार है, ना ऊर्जा का आदि है ना अंत है, ऐसा विज्ञान कहता है। तो क्या विज्ञान जिसे ऊर्जा कहता है उसे रिलीजन ईश्वर कहता है? अगर ये बात सत्य है कि ईश्वर ऊर्जा का ही एक रूप है तो रिलीजन इस मामले में बाजी मारता हुआ नजर आता है, क्योंकि छोटे छोटे कणों में एनर्जी का वास होता है। इस बात को साइंस आज के दौर में एक्सप्लेन करती है, लेकिन रिलीजियस किताबों में तो इस बात का जिक्र कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है हजारों साल पहले ही हो चुका था। विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज या इंसान का शरीर जब तक जिंदा रहता है तब तक उसमें कॉन्शियसनेस यानी चेतना रहती है। शरीर से कॉन्शियसनेस के खत्म हो जाने पर शरीर मर जाता है।
लेकिन विज्ञान ये नहीं बता पाता कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना है क्या, ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। वहीं इस चीज का जिक्र रिलीजन में भी होता है। रिलीजन कहता है कि शरीर में जब तक आत्मा वास करती है तब तक इंसान जिंदा रहता है, और जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। यही नहीं, रिलीजियस किताबों में इससे भी आगे बहुत कुछ लिखा है कि शरीर से निकलने के बाद आत्मा का क्या होता है, कैसे वो पुनर्जन्म लेती है। रिलीजन तो आत्मा और पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन साइंस आत्मा जैसी किसी चीज को नकारता हुआ नजर आता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग आत्मा जैसी किसी चीज को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जीवन सिर्फ यही है और मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। हालांकि ये सिर्फ उनकी खुद की एक थ्योरी थी। विज्ञान हमेशा साक्ष्य के आधार पर चलता है। शायद अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे विज्ञान आत्मा के रहस्य को सुलझा सके। विज्ञान कॉन्शियसनेस यानी चेतना को तो मानता है, लेकिन आत्मा को नहीं। लेकिन रिलीजियन में तो आत्मा के बारे में पूरी किताबें ही लिखी जा चुकी हैं। अब इन दोनों में से सही कौन है ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है इस चीज का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथ तो करते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता है इस चीज का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। सिर्फ कुछ ही मामलों में साइंस और रिलीजन दोनों मेल खाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में साइंस रिलीजन का विरोध करता हुआ नजर आता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि साइंस हमेशा सच को उजागर करता है। एक समय था जब लोग मानते थे कि धरती गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, और बाइबल में तो यहाँ तक लिखा था कि इस ब्रह्मांड का केंद्र हमारी पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। उस समय लोगों ने रिलीजन के विरुद्ध जाकर जब ये बताना चाहा कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोल है और हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि विशालकाय सूर्य का चक्कर लगाने वाला एक छोटा सा ग्रह है, इस पर उन लोगों को धर्म के विरुद्ध जाने पर जेल में डाला गया और आजीवन कारावास की सजा भोगी। ऐसे ही वैज्ञानिकों में से एक थे गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने विज्ञान का समर्थन किया तो चर्च ने उन्हें आजीवन घर पर नजरबद्ध रहने का आदेश सुना दिया और उन्होंने अपनी आखिरी श्वासें भी नजरबद्ध रहते हुए ही ली। बाद में रिलीजन को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि गैलीलियो जो कह रहे थे वो सत्य था, लेकिन तब तक गैलीलियो इस दुनिया से चल बसे थे। वैसे आज भी विज्ञान यूनिवर्स के उन रहस्यों को समझने में जुटा है जिनको धार्मिक ग्रंथों में बहुत पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। लेकिन जितना भी विज्ञान ने यूनिवर्स के बारे में जाना है वो रियल फैक्ट्स और लॉजिक पर आधारित है। रिलीजियस किताबें कहती हैं कि इस धरती पर इंसान हमेशा से हैं और हर एक धर्म में इंसानों के उद्गम के बारे में वर्णन होता है। जैसे कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने हम सबको बनाया है, बाइबल के अनुसार हम सब एडम और ईव की संतानें हैं। लेकिन विज्ञान इन सभी बातों को झुठला देता है। विज्ञान की तो इंसानों के उद्गम के बारे में अलग ही थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार हम इंसानों का विकास लाखों करोड़ों सालों में बंदरों से हुआ है, और विज्ञान इस बात के साक्ष्य भी देता है क्योंकि समय समय पर खुदाई में हमारे पूर्वजों के अवशेष मिलते रहते हैं। लेकिन इसमें भी रिलीजियस लोगों का एक सवाल है कि अगर इंसान बंदरों से विकसित हुए तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने। तो इस सवाल का भी जवाब विज्ञान देता है। जैसे कि एक पेड़ उगता है तो वो बड़ा होता जाता है, उसके बाद उसमें से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और उन शाखाओं में से भी और छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। उसी तरह करोड़ों साल पहले बंदर, चिंपैंजी और हम इंसानों के पूर्वज एक ही थे, लेकिन जिस तरह पेड़ बड़ा होने पर उसकी शाखाएं अलग अलग बट जाती हैं, उसी तरह हमारे पूर्वज भी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग शाखाओं में विकसित होते गए, जिनमें से एक शाखा में हम इंसान विकसित हुए, दूसरी शाखा में बंदर, तो अन्य शाखाओं में चिंपैंजी जैसे जीव विकसित हुए। मतलब आज जो बंदर और चिंपैंजी मौजूद हैं, उनका मूल निकास भी वही है जो हम इंसानों का है, बस इवोल्यूशन के रास्ते अलग हैं, और इस बात के साक्ष्य विज्ञान देता है क्योंकि हमारा डीएनए काफी हद तक बंदरों से मेल खाता है। पृथ्वी के इतिहास को एक्सप्लेन करने के बारे में विज्ञान रिलीजियन से एक कदम आगे नजर आता है, क्योंकि किसी भी धर्म में डायनासोरों का जिक्र नहीं होता कि डायनासोरों जैसे जीव भी कभी धरती पर रहा करते थे। लेकिन साइंस डायनासोरों के अस्तित्व को बखूबी एक्सप्लेन करता है, और साइंस ऐसा तुक्के से नहीं कहता। डायनासोरों के अवशेष जो धरती की खुदाई में मिले हैं, वो ये चीख चीख कर कहते हैं कि डायनासोरों ने धरती पर राज किया था। यही नहीं, साइंस डायनासोरों की भिन्न भिन्न प्रजातियों के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। रिलीजियस किताबें कहती हैं कि प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। रामायण और महाभारत इसका सबूत हैं।
ठीक है, मैं मानता हूँ कि पुराने समय की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर रही होगी और जिस तरह से रिलीजियस किताबों में उस टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है उस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी के सामने उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एडवांस रही होगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किसी भी रिलीजियस किताब में उस टेक्नोलॉजी को फिर से दोबारा बनाने का तरीका क्यों नहीं लिखा। आज साइंस ने जितनी भी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है उन सभी टेक्नोलॉजी को फिर से रिक्रिएट करने का तरीका हमारी साइंस बुक्स में लिख दिया गया है और स्कूल कॉलेजों में उस टेक्नोलॉजी को पढ़ाया भी जाता है। खैर, मुझे लगता है कि प्राचीन समय की टेक्नोलॉजी को फिर से रिक्रिएट करने का तरीका उस समय की साइंस किताबों में जरूर लिखा गया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी भारत आया और उसने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी। उस लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें ऐसी थीं जिनमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा था। कहा जाता है कि नालंदा लाइब्रेरी में पुस्तकें 3 महीनों तक जलती रहीं और साथ ही उसमें भस्म हो गया उस समय का अमूल्य ज्ञान जो आज अगर हमारे पास होता तो शायद आज की हमारी दुनिया की तस्वीर अलग ही होती। यही नहीं, कुछ प्राचीन किताबें अभी भी ऐसी बची हैं जिनमें विमानों का जिक्र होता है और उस टेक्नोलॉजी को फिर से रिक्रिएट करने के तरीके भी लिखे हैं। वैज्ञानिक उन किताबों पर शोध भी कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी प्राचीन किताबें मौजूद हैं जिनमें सर्जरी करने का भी जिक्र है। ऐसी ही एक किताब है सुश्रुत संहिता जो प्राचीन समय के मेडिकल साइंस को एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, 90 लाख किताबें कोई छोटा नंबर नहीं है। आप एक बार के लिए कल्पना करके देखिए कि आज कोई खिलजी जैसा ही पृथ्वी की सभी साइंस बुक्स को खत्म कर दे और इंटरनेट के सभी सर्वर्स को भी तबाह कर दे तो क्या हालत होगी हमारी। हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी के रिक्रिएट करने के तरीकों को खो चुके होंगे। खैर, बात हो रही थी साइंस वर्सेस रिलीजियन की। आज समाज 2 गुटों में बटा हुआ है, नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक तो हम बचपन से ही बन जाते हैं क्योंकि हमें बचपन से ही हमारे माता पिताओं के द्वारा धर्म के बारे में बताया जाता है। लेकिन जैसे ही हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम विज्ञान को पढ़ते हैं और इस ब्रह्मांड को विज्ञान की नजरों से देखते हैं। तब हम धीरे धीरे रिलीजियस किताबों से मुंह फेरने लगते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि विज्ञान हमें हमारे मन में उठ रहे सवालों के जवाब लॉजिकली देता है जो हमें संतुष्ट करता है। लेकिन यही चीज रिलीजियस बुक्स में मिसिंग है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें आस्तिक होना चाहिए या नास्तिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आस्तिक हो या नास्तिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने धर्म को मानते हो या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो कर्म ही धर्म है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि कर्म से धर्म का जन्म नहीं होता बल्कि धर्म से कर्म का जन्म होता है। उदाहरण के लिए, आप चोरी चकारी लूटपाट करते हो, लोगों की हत्या करते हो, तो ऐसे में आप जो काम कर रहे हो वो तो आपका कर्म ही हुआ ना। तो क्या आपका जो कर्म है वही धर्म है? नहीं। धर्म हमें बताता है कि हमें चोरी चकारी लूटपाट नहीं करनी चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। मतलब धर्म हमें अच्छा कर्म करना सिखाता है। आज दुनिया के किसी भी धर्म को आप उठाकर देख लो, किसी भी धर्म में आपको गलत काम करने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। सभी धर्मों में आपको अच्छे कर्म करना ही सिखाया जाता है। लेकिन आज लोगों ने धर्म की अलग ही परिभाषा बना ली है। आज लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहते हैं और धर्म के नाम पर झगड़ते रहते हैं और समाज को अलग अलग गुटों में बांट देते हैं। अरे, जिसने इस जहां को बनाया, हमें बनाया, उसने किसी धर्म को नहीं बनाया। धर्म को तो हम इंसानों ने ही अच्छे कर्म करने के लिए बनाया ताकि हम समाज में कुरीतियां ना फैलाएं। सभी धर्मों में अच्छे कर्म करने के लिए अपने अलग अलग नियम बनाए गए ताकि समाज सुखी रह सके। लेकिन आज धर्म के नाम पर आतंकवाद जन्म ले रहा है। धर्म के नाम पर आज लोग दंगे फसाद करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। मेरी नजरों में ये वो लोग होते हैं जिन्हें धर्म की ABCD भी नहीं पता। अगर उन्होंने अपने धर्म को पढ़ा होता तो वो हिंसा की ओर रुख ना करते। खैर, अब सवाल आता है कि क्या हमें विज्ञान को मानना चाहिए या धर्म को मानना चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है कि हमें विज्ञान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि विज्ञान हमें आधुनिक बनाता है, चीजों को लॉजिकली समझाता है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि बिना धर्म के विज्ञान भी अधूरा है क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ वो विज्ञान का ही कहर था। लेकिन इसमें विज्ञान का क्या दोष।
दोस्तों हम इंसानों का था जिन्होंने विज्ञान का गलत उपयोग किया। विज्ञान अभिशाप भी है, विज्ञान वरदान भी है। विज्ञान को अभिशाप बनाना है या वरदान, ये हमें धर्म सिखाता है। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि विज्ञान अभिशाप बने। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि बंदूक उठा लो और धर्म के नाम पर मारकाट करो। चलो हम अच्छे कर्मों के लिए धर्म को मान भी लें, लेकिन सवाल ये आता है कि सभी धर्मों के भगवान तो अलग अलग हैं, तो फिर इस दुनिया को बनाया किस धर्म के भगवान ने? तो देखो, ये बात सत्य है कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो इसको बनाने वाला क्रिएटर भी जरूर होगा, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं। और इस बात को विज्ञान और रिलीजन दोनों ही स्वीकार करते हैं कि अगर कोई चीज बनी है तो उसका क्रिएटर भी जरूर होगा। अब ईश्वर का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, क्योंकि वो तो निराकार है। तो हम अपने धर्म के अनुसार उस निराकार ईश्वर को किसी भी रूप में पूजें तो पूजा तो उसी एक ईश्वर की होगी जो इस दुनिया का रचयिता है। अब चाहे हम उसे गॉड, अल्लाह, भगवान कुछ भी कहें। और आपको ये भी बता दूं कि जो लोग साइंस को फॉलो करते हैं वो भी रिलीजियन को मानते हैं। आज भी इसरो कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो पहले उसका पूजन होता है, तब उसे लॉन्च किया जाता है। भारत के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाकर देख लो, सभी में भगवान का एक छोटा सा मंदिर होता है। मेरा तो यही मानना है कि हमें साइंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और रिलीजियन को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब हाँ, सबका अपना अलग अलग मत होता है। आपका क्या मानना है ये आप पर डिपेंड करता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारी ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।